नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के इस कार्यक्रम जनता के मुद्दे में हम बात करेंगे आज के एक सबसे बड़े मामले की, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बुलडोजर का जो काम है वो जारी है। भूमाफियाओं और अपराधियों पर लगातार जो कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो गरीब लोग भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी जमीनों पर अगर कोई आवंटित चीजें बनाई गई हैं तो उस जगह पर बुलडोजर चलाना हम मानते हैं, लेकिन क्या गरीबों के साथ अन्याय जो है वो सही है? अगर हम गरीब लोगों की बात करें तो जहां एक और देखते हैं तमाम लोग रेडी पर अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर खड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और इसी बीच अगर हम बात करें तो बुलडोजर जाकर के उनकी दुकान को या उनकी रेडी को अगर कुचल देता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर इसमें गरीब की क्या गलती है? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रेटर नोएडा में हम बात कर रहे हैं। बुलडोजर ने इस गरीब के ठेले को कुचल दिया और गरीब रोता रहा कि उसके ठेले को ना कुचला जाए, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक बात नहीं मानी। बेचारा वो बुलडोजर के नीचे तक आके लेट गया, लेकिन प्रशासन ने उसके ठेले को कुचल डाला। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भूमाफियाओं और अपराधियों में उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन क्या भूमाफियाओं और गरीबों में फर्क नजर नहीं आता है? वो गरीब जो रोजी रोटी के लिए जो दिन भर कमाता है, धूप में मेहनत करता है, उसके साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो सही है? इसको लेकर के हमारे साथ इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एक पैनल में स्पेशलिस्ट और जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसकी भरपाई अब कैसे होगी। समाज सेवी चौधरी प्रवीण जी हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि इस मामले को अगर हम देखें तो ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सीएम योगी ने भी ये कहा है कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं सहा जाएगा। सीएम योगी ने खुद ट्वीट किया है। लेकिन फिलहाल अब जो ये घटना घट चुकी है, इस मामले की भरपाई कैसे होगी? क्या उस गरीब व्यक्ति को उसका ठेला वापस दिया जाएगा? आपको बता दें कि इस गरीब व्यक्ति की 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, साथ ही वो किराए के मकान में भी रहता है। उसके सामने रोजी रोटी का अब संकट खड़ा हो गया है, बेरोजगार हो गया है वो गरीब, जिसके चलते तमाम परेशानियों का, दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो गरीबों पर सख्त क्यों नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इस पूरे मामले पर भरपाई कैसे की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये मामला काफी तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। अधिकारियों ने एक गरीब की ठेली तोड़ दी, जिसके बाद गरीब को परिवार पालने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुलडोजर से ठेली तोड़ने के बाद पीड़ित का कहना है कि वह ठेला तोड़े जाने के बाद से घर में बेरोजगार होकर बैठने को अब मजबूर हो गया है। वहीं पीड़ित ने कहा कि वह पानी बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन अब उसके सामने जहां अपनी तीनों मासूम बेटियों के भविष्य को लेकर के सवाल खड़ा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित जिस मकान में रहता है उसका किराया देने के लिए भी उसके सामने अब समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़ित का नाम रवि बताया जा रहा है, जिसके ठेले को अधिकारियों द्वारा तोड़ा गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ आदेश दे दिए हैं कि किसी भी गरीब का मकान और दुकान में रेडी पटरी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो यूपी में बुलडोजर राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं हावी नजर आ रही है। बुलडोजर उजाड़ रहा है गरीबों के घर। क्या बाबा के बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि अपराधियों और भूमाफियाओं की बात करें तो उन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, लेकिन आखिरकार गरीब का क्या कसूर है? गरीब के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? जो गरीब रोज कमाता है, रोज खाता है, ना उसको कुछ बचत होती है, आखिर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार ये क्या दर्शाता है?
क्या यूपी में, जहां एक और अगर हम बात करें तो विपक्ष ये निशाना साधता हुआ नजर आता है कि यूपी में गुंडा राज है, इसको क्या कहा जाए? अपराधियों और गरीबों में क्या प्रशासन को फर्क नजर नहीं आता है? ये वीडियो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें गरीब रोता हुआ तक नजर आ रहा है कि उसके ठेले को ना तोड़ा जाए। आप देख सकते हैं बुलडोजर में वह गरीब, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, बुलडोजर के नीचे वो लेट गया कि उसके ठेले को ना तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसके ठेले को बुलडोजर से कुचल दिया। इस तरीके का व्यवहार साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिरकार गरीबों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इस गरीब के ठेले को बुलडोजर ने कुचल दिया, बेरहमी से बुलडोजर को कुचला, जिसके बाद अब रवि जो गरीब व्यक्ति है उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मासूम उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसके साथ ही वो किराए के मकान में भी रहता है, उसके लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। आपको बता दें वो एक पानी का ठेला, मामूली एक पानी का ठेला लगाता था, जिससे वो रोज पैसे कमाता था, ना उसकी कुछ बचत होती थी, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है बेहद निंदनीय है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां गरीब के ठेले को बेरहमी से कुचला गया। नहीं सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर जा नहीं मार साले में, मार साले में। किस जगह की बात है? परी चौक की बात है ये। मैं सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर नहीं मार मार मार, उसके चमचे बोल रहे थे मार 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 मार। कैसे पाल रहे, क्या करें फिर, जैसे पाल रहे थे पाल रहे, क्या कर रहे हैं? काम पे गए तो उस जब से नहीं 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 गए, नहीं गए, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम। हठौती वाले आए थे उस दिन, बोले हटा लो, अपनी बाबूजी हटा रहे हैं। इतने में उनके चमचे आ गए, चमचो आके उन्होंने पकड़ लिया, चारों लोग सामान फेंकने लग गई, इधर फेंक रहे कभी उधर फेंक रहे। बाबूजी जा रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे, पैर भी छोड़ रहे, चिल्ला रहे भी, टकरा रहे भी, ना सुनी उन्होंने बुलडोजर मार दिया, तोड़ दी ठेली। किस जगह की बात है? परी चौक की। कितना सामान था उसमें आपका सामान? हटो 8-10 हज़ार को, गल्ला भी ले गए छिना के, गल्ला बल्ला पैसा वैसा आए वो बटोरे नहीं न दे रहे, सारा सामान बिखेड़ दिया, नुकसान कर दिया सबरो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले मैं मेरे संवाददाता ताहिर का रुख करूंगी। वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का आगे क्या कुछ कहना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर ये कहा है कि गरीबों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं सहा जाएगा। ताहिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सबसे पहले बिल्कुल, तो ताहिर इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर सबसे पहले मैं आप चाहूंगी कि आप उस पीड़ित परिवार से बातचीत करें, आखिरकार अब उनकी मांग क्या है? देखिए, बिल्कुल सभी का आपको बता दूं कि जिस तरीके से पर्यटन और प्राधिकरण के द्वारा गरीब की ठेली को तोड़ दिया गया था और उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को बड़े ही जो है गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के साथ ही जो है देश के सभी अधिकारियों को, जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि किसी भी गरीब की ना तो मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा और ना ही रेहड़ी पटरी पर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने जो है कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस गरीब की ठेली को तोड़ दिया गया था उस गरीब के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है और गरीब अब देखिए मेरे पीछे जो है मौजूद है, पिछले 4 दिनों से वे अपने काम पर नहीं जा पाया है और नौबत यह है कि घर में दाने दाने के लिए गरीब जो है मजबूर हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन और ना ही शासन के द्वारा कोई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यही सबसे बड़ी वजह थी कि गरीब अपने आप को जो है
ऐसे ही तबके में जो है गिन रहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम चुनने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को उनके द्वारा चुना गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी थैली को तोड़ दिया गया। मैं एक बार इस गरीब का पहले आपको मकान दिखा देना चाहता हूं जहां पर वो किराए पर रहता है। छोटा सा जो आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में 5 लोगों का परिवार है जो इस कमरे में रहने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ गरीब से हम सीधी चल के बात करते हैं कि वो 4 से 5 दिन उस पर कैसे बीते, किस तरीके से उसने अपने परिवार को पाला पोसा और जो खाने की दिक्कतें का सामना करना पड़ा, किस तरह की दिक्कत हुई। ये बताइए, जब आपकी थैली को तोड़ा गया था क्या कारण था, ये 4 से 5 दिन आपके कैसे बीते? कैसे बीते वो ऐसे बीते जैसे बीत रहे का रोजगार है नहीं है, के लिए है नहीं है। अब ऐसी गुजार करना है जैसा होगा। राशन पानी घर में था, इस बीच में बालक कैसे पाले? कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। कुछ नहीं है, पड़ोसियों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी। अच्छा, अब आप उस समय आप वहीं पर मौजूद थे, बुलडोजर के आप नीचे भी जाकर लेट गए थे, आपने अधिकारियों को रोकने की कोशिश नहीं की क्या? रोका था सर, हाथ जोड़ रहे थे, पैर पूरे नहीं मारा दानों को, जबरदस्ती मारा है उनको। अच्छा, पकड़ रहा था दो उन्होंने, आपको पकड़ लिया था? आप थैली को पकड़ रहा था, जाने नहीं दे रहा था। हम किसी मारे चिल्ला रहे, हम छोड़ दो नहीं चिल्लाते रहे। क्या अधिकारी अब से पहले भी आपके पास कभी थैली को हटाने के लिए कहने के लिए आए थे, या पहली बार ही जो है आते थे, या फिर जैसे आप बता रहे थे कि मंथली वो आते हैं और आपसे जो है रुपए भी लेते हैं? पहले आते हैं, कभी कोई कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता होता, हम अपना पेट भरे, इनको खाने को दे, हमारे को नौकरी छोड़िए, अपना कोई पालना कर रहे। अब जिस तरीके के अधिकारियों का व्यवहार रहा, कई दिन आपको जो है भूखे रहना पड़ा, पड़ोसियों ने मदद करी तब आप अपने परिवार को जो है पाल पाए। उत्तर प्रदेश के सीएम से किस तरीके की आप मांग करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, और जो आपकी थैली तोड़ी गई थी उसका क्या हर्जाना भी आप डिमांड करेंगे? जाना क्या, हम ये चाहते हैं कि गरीबों को ना सताया जाए, किसी भी ठेली वाले को परेशान ना किया जाए, और क्या कहते हैं तो जगह अपने लग रही है उन्हें परेशान ना किया जाए। सीधी बात। देखिए कनिका, गरीब का थैली लगाने वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सबसे पहले तो उनकी जगह को चिन्हित करने का जो अधिकारी काम करे, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं जो है दोबारा ना हो सके। क्योंकि ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में पिछले काफी लंबे समय से ऐसे गरीब जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, इनको जो है चिन्हित कर जगह जो है आज तक अलॉट नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोग जो है मजबूर होकर जो है सड़कों के आसपास जो है अपनी रेहड़ी पटरी लगा लेते हैं और अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यही अधिकारी जो है इन पर कार्रवाई करने के नाम पर बड़ी उगाही करते हैं, और उगाही करने के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं, और सरकार और प्रशासन को चूना लगाने का जो है काम किया जाता है। कनिका, बिल्कुल ताहिर, देखा जाए एक बड़ा सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है कि अपराधियों, भूमाफियाओं और गरीबों में प्रशासन को फर्क नजर नहीं आता है क्या उन्हें दिखता नहीं है? जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कितना निंदनीय है। देखिए बिल्कुल कनिका, बहुत बड़ी बात आपने कही है। सबसे दंडनीय बात यह है कि गरीबों को ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है, और जो भूमि माफिया होते हैं या फिर बड़े तबके के लोग होते हैं, उनके खिलाफ जो है बुलडोजरों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो काफी सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अवैध रूप से निर्माण जो है किया जा रहा है, और ग्रेटर नोएडा में जमीनों के जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, उसी तरीके से एकबार करने वाली जो जमीन थी, उन जमीनों को एकबार करने का काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भूमि माफियाओं के द्वारा उन जमीनों को दोबारा से जो है कब्जा लिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा उन जमीनों को दोबारा से मुक्त कराने के लिए कड़ी चुनौती होती है, बावजूद भी अधिकारी जो है अपनी नींद में सोए हुए होते हैं, और इसी का फायदा उठाकर लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है, और कार्रवाई सिर्फ उन लोगों पर ज्यादातर की जाती है जो गरीब तबके के होते हैं, ताकि लोगों में एक मैसेज भेजा जा सके कि वो लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो दबंग होते हैं, भूमि माफिया होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती, और अधिकारी वाहवाही लूटने की जो है बात करते हैं सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करने के नाम पर। बिल्कुल ताहिर, वहीं देखा जाए लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो तो दब जाते हैं, वो सामने भी नहीं आ पाते हैं। कई मामले जो है उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं तो वो तूल पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे कई तरह के मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन उस पूरे मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ये पूरा मामला इतना बड़ा हो चुका है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए मदद कौन करेगा? देखिए कभी इस तरीके से लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो है बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद लगातार भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बड़े तबके पे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इसी का जो है जो दबंग किस्म के होते हैं, ये भूमि माफिया जो लोग होते हैं,
वो जो है कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। खुलेआम जो है, चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर रेहड़ी पटरी पर जो है जबरन कब्जा कर अवैध उगाही करने का मामला हो, ऐसे लोग जो है लोगों को पहले चिन्हित करते हैं, उसके बाद खुलेआम जो है अवैध उगाही के काम को जो है अंजाम देते हैं। और इनमें बड़ी भूमिका उन अधिकारियों की होती है जो अपनी जेब भरने लगे रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज भी खड़ा होता है कि क्या ऐसे अधिकारी और जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई समय पर हो पाती है। दूसरा, जिस तरीके से गरीब, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस गरीब को 4 से 5 दिन किस तरीके से अपने परिवार को पालने के लिए लगाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। ये गनीमत रही कि इनके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, एक बार अपने कैमरामैन से उन्हें भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं आपस में जो है एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए थे, जिसके चलते 4 से 5 दिन लगातार ये लोग जो है आपस में गुजारा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से गरीब की थैली को तोड़ा गया, उसके बाद कई बड़े सवाल अधिकारियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि क्या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर गरीबों की थैली तोड़ने का काम उन अधिकारियों ने लिया हुआ है जिन अधिकारियों को भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। बिल्कुल ताहिर, इस वक्त वहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ आप उनसे भी बात करें और जाने कि आखिर गरीबों के साथ इस तरीके का व्यवहार वहाँ पर पहले भी होता आया है। बिल्कुल कनिका, यहाँ जो लोग खड़े हैं सीधे उन्हीं के हम पास चलते हैं और उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपसे पहले भी इस तरीके की कई वारदातें हुई हैं, क्या सिर्फ गरीबों को चिन्हित किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? गरीबों को इधर चिन्हित किया जाता है कि क्योंकि गरीब को जो आवाज नहीं उठा पाते हैं, मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, तो गरीबों को ही है। अगर कोई शिक्षित है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो जाहिर सी बात है वो उसके खिलाफ कुछ बोलेगा, तभी जायज बात ही बोलेगा। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनके हम पास चलते हैं। ये बताइए, 4 से 5 दिन आपके बीच से ही हैं, आपके बीच में रहे, किस तरीके से आपने लोगों की मदद करी? परेशान है, टीवी लगाते हैं, ऐसे गुजारा कर रहे हैं, ऐसे गरीब लोग परेशान करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे बताओ। देखिए कनिका, साफ तौर पर कहना है जो लोग हैं उनका कि अगर वो मदद न करते थे इन लोगों पर, मुसीबतों का जो पहाड़ था वो तो टूट ही गया था। साथ ही इनके बालक बच्चे जो है, 3 मासूम बेटियां हैं इनकी, तीनों भूखे मरने को मजबूर हो गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की, तो प्राधिकरण लगातार जो है कार्रवाई करने की बात कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से एफएम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, खबर के दिखाए जाने के बाद अधिकारी हरकत में आते हैं और पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते हुए नजर आते हैं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाती है। साथ ही आदेश अधिकारियों को दिए जाते हैं कि किसी भी गरीब के ऊपर ना तो बुलडोजर चलाया जाएगा और ना ही उनकी जमीन हो, रेहड़ी पट्टी हो या फिर उनकी दुकान हो, उन पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भूमि माफिया है इनके खिलाफ जो है बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जी कनिका, बिल्कुल आपके साथ इस वक्त वहाँ पर समाज सेवी जो चौधरी प्रवीण जी हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। मैं चाहूंगी आप उनसे भी बात करें और पूरे मामले को आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे उनके नजरिए से। बिल्कुल, देखिए समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं के हम बात करते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस नजरिए से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? 4 से 5 दिन जो है इस पूरे मामले को जो है बीतते हुए नजर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की गई है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, ये निंदनीय है। और मैं कहूंगा कि योगी जी का जो बुलडोजर चला है वो भूमाफियाओं पे नहीं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के गरीबी पे बुलडोजर चलाने का काम किया है, जिससे कि गरीबी को मिटा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 31 वर्ष बने हुए हो गए हैं और ये शहर जो है बसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 31 वर्ष बाद भी ठेली, खमोचे और मार्केट लगाने के लिए यहाँ कोई भी स्थान जो है चिन्हित नहीं किया गया है। जब यहाँ पीने के लिए भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए ठेली गरीब लगाता है परी चौक के आसपास, तो उस पे जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का बुलडोजर आता है और उस ठेली को बार बार उसको जो है तोड़ा जाता है और वह पीड़ित आदमी ठेली को टूटते हुए देख करके वो कहता है कि भाई इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होना है, इसी से मेरे घर का जो है दीपक जलता है, चूल्हा जलता है। जब वो निर्दयी होकर के उस ठेली को तोड़ देते हैं तो वह पीड़ित उस बुलडोजर के नीचे लौट जाता है कि मेरी भी मृत्यु कर दो, जिस तरीके से इस ठेली को तोड़ा है। तो यह कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी, पूरे देश ने देखी, तो इन तस्वीरों से लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं
उन्होंने मानवता को मारने के लिए आदेश अधिकारियों को दिए हैं। मैं कहूंगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मानवता मर चुकी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार को जिन लोगों ने इस घटनाक्रम में अपना निर्वहन किया है, उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सिर्फ सुपरवाइजर और टेक्निकल या अन्य दूसरे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कि सीनियर मैनेजर और मैनेजर, वरिष्ठ प्रबंधक और जीएम तक उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके आदेश पर वहां के छोटे कर्मचारियों ने आकर के उस गरीब की ठेली को तोड़ने का काम किया। तो ऐसे लोगों पे ताहिर, आवाज मिल पा रही है आपको? समय की थोड़ी सी कमी है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इस पूरे मामले को लेकर के, मामला चूंकि काफी तूल पकड़ चुका है, क्या किसी अधिकारी से कुछ गुहार लगाई गई है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के गरीब परिवार है जो कहता हुआ नजर आ रहा है? ये जानने की हम कोशिश करना चाहते हैं। देखिए कनिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है एफएम न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद जो है बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और अब तक की मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग जो है दे देना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक थैली को जो है गरीब के पास भेजा और ये एक्सक्लूसिव विजुअल मैं आपको जो है पीड़ित के साथ दिखा देता हूँ। इस थैली को खबर दिखाई जाने के बाद अभी बिल्कुल मामले पर और एफएम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और इस खबर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस गरीब की ठेली को वापस उस तक पहुंचाया गया है। ताहिर, आगे आपसे बात जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से लगातार एफएम न्यूज प्रमुखता से खबर को दिखाया जा रहा था, उसके बाद फौरन से अधिकारी जो है कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं और अचानक से जो है थैली को गरीब के पास भेजते हैं ताकि इस गरीब के द्वारा जो इसकी आवाज थी उसको जो है दबाया जा सके और पूरे मामले को रफा दफा करने का काम किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एक थैली वाले की पहले थैली तोड़ दी जाती है और उसके बाद उसको जो है शांत करने के लिए जो है उसको थैली वापस भेजकर जो है पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी और एफएम न्यूज ने इस खबर को जिस तरीके से प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद जो है अधिकारी हरकत में आए और हरकत में आने के बाद इस थैली को पीड़ित के पास जो है भेजा है ताकि उनका ठेला लौटा दिया गया है। वो क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, अब आपको जो है प्राधिकरण के द्वारा ठेला भेजा गया है, क्या कहेंगे? और हम ये कहेंगे सर, समय ठेली मिल गई और मैं अपना मोदी जी की मदद भी मिल गई। हाँ, लेकिन वो एक आधो दफा आया हम चले गए कर। हाँ, एक बार पहले जिंदा लेके आया था जब गंदा भाई आया था। अच्छा, हाँ, अब खुश है, आपको जो है थैली मिल गई है? हाँ खुश है सर। अच्छा, आपकी थैली आपको वापस मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए? हम कुछ नया है, बस हमें परेशान न किया जाए। परेशान न किया जाए। कुछ सहायता राशि भी जो है प्रशासन के द्वारा आपके पास भेजी गई है? अच्छा, देखिए कनिका, जो है सहायता राशि के तौर पर कुछ पैसे जो है प्राधिकरण के द्वारा भेजे गए हैं, साथ ही इस थैली को प्रशासन के द्वारा भेजा गया है ताकि गरीब एक बार फिर से जो है अपनी रोजी रोटी जो है इस थैली के माध्यम से जो है लगाकर कमा सके और अपना विकास कर सके। कुछ और भी लोग यहाँ जो मौजूद है उनसे हम बात करते हैं कि ये बताइए, अब जैसे गरीब घटनाक्रम हुआ था, थैली तोड़ दी गई थी, उसके बाद अब थैली वापस भेजी गई है, आपके जो पड़ोसी हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा थैली वालों को परेशान नहीं, पहले चालान करता था, चालान जरूरी है लेकिन काटना, लेकिन ये परेशान करना नहीं चाहिए, थैली तोड़ना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, पहले चालान काट देते थे, वो भी नियम खत्म कर। देखिए कनिका, साफ तौर पर कहना है कि लोगों का अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो पहले उनको जो है वार्निंग दी जानी चाहिए या फिर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पूरे मामले पर जो है गरीब का जो है नुकसान न हो सके। समाज सेवी प्रवीण भारती भी हमारे साथ मौजूद है, सीधी लेके हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर अब प्राधिकरण ने जो है थैली भेज दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो थैली भेजी है, इस चीज से मतलब जो उन अधिकारियों को सजा नहीं मिलनी है। ये तो उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए जब यहाँ के इस मुद्दे को पत्रकारों ने प्रमुखता से उठाया, कुछ सोशल वर्करों ने सोशल मीडिया पे उसको उठाया और एफएम न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर के प्राधिकरण के अधिकारियों पर प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बावजूद इस ठेले को यहाँ भेजा और कुछ पैसे भेजे हैं। ये तानाशाही जो अधिकारियों की है, ये ठेला और कुछ पैसे भेजने से पूर्ण नहीं होना। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबसे पहले अथॉरिटी की तरफ से इन ठेली वालों के लिए एक नोटिस जारी होना चाहिए कि भाई आप यहाँ जो है वेंडर जोन नहीं है, यहाँ आप ठेली सड़क पे नहीं लगा सकते, इनको हटाया जाए। उसके बावजूद इनकी जो है एक चालान किया जाना चाहिए और उसके बाद भी अगर ये नहीं हटाते तो इनके वाहन को या इनकी ठेली को या इनके दूसरे खमोचे को हम लोग प्राधिकरण के लोग सीज कर सकते हैं। लेकिन जो तोड़ने
प्रदेश सरकार और उस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अभी तक जो है जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं इनको जगह चिन्हित नहीं हो पाई है। जब तक जगह चिन्हित नहीं हो पाती है जब तक आप कैसे अनुमान लगा पा सकते हैं कि वो अवैध एरिया में खड़ा है अवैध एरिया में खड़ा है। मैंने पहले कहा ग्रेटर नोएडा को 31 वर्ष हो गए हैं बसे हुए, लेकिन यहाँ इन 31 वर्षों में विभिन्न दलों की सरकारें नहीं, सभी दलों ने यहाँ इस शहर को बसाने की बजाय यहाँ बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, लूटने का प्रयास किया। इस शहर को सिस्टमेटिक तरीके से बसाया नहीं गया, यानी कि 31 वर्ष बाद भी इन ठेली पटरी वाले लोगों को स्थायी जगह नहीं दी गई और वैध और अवैध की बात जो है उसका अभी तक हम इन लोगों को जब जगह नहीं मिली तो उसका आंकलन भी ये लोग नहीं कर सकते कहाँ वैध और कहाँ अवैध है। को भी सुना इस पूरे मामले पर, साथ ही पीड़ित परिवार से भी हमने बात की, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले अत्याचार किया जाता है और बाद में उसको सुलझाने की कोशिश होती है। बड़ा सवाल ये है इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो पहले आखिरकार वार्निंग दी जानी चाहिए, अगर उसके बाद कोई नहीं मानता है तब आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि एफएम न्यूज की खबर का असर हुआ है, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, चूंकि आप भी ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं और आपने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, तो फिलहाल इस खबर का बड़ा असर हुआ है। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता के मुद्दे के कार्यक्रम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के हम रोज हाजिर होंगे। देखते रहिए एफएम न्यूज।